ये सरकार झूठी, बहरी, गूंगी और अंधेर नगरी में चौपट राजा का काम कर रही है। इस पंच के 500 रुपये महीना, 500 रुपये का मतलब होता है 16 रुपये रोज की मजदूरी। जिनको न्याय करने का अधिकार है वो आज सरकार से न्याय मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच और पंच संघ के द्वारा मुजफ्फरपुर के खुद्दीराम बोस स्मारक में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। पहले ये धरना 1 दिवसीय था, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार के द्वारा इनकी मांगों को कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद ये धरना जो है वो आक्रामक होते हुए अब आमरण अनशन पर हो गया है, वो भी अनिश्चितकालीन है। दिन रात धरना पर बैठे हुए हैं सरपंच पंच संघ के कार्यकर्ता और सरकार के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं। सरकार का कोई अभी संदेशा नहीं मिला है, कोई डेलीगेट आके नहीं मिला है स्थानीय स्तर पे, कोई प्रशासन के लोग आके नहीं मिले हैं। कई लोग गंभीर स्थिति में बीमार हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज भी हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांगों को सरकार के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। इसको लेकर सरपंच और पंच संघ के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और कितने दिनों तक ये लड़ाई चलेगी। सबसे पहले हमारे सामने हैं सरपंच पंच संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, ये लड़ाई आक्रामक होती जा रही है और आमरण अनशन में बदल गया। 1 दिवसीय धरना जो है वो आमरण अनशन में बदल गया। कितने दिन हो गए आप लोग को धरना पे बैठे हुए? चौथा दिन हो गया अन्न जल छोड़े हुए, आमरण अनशन पर हैं। हम लोग इस सरकार से काफ़ी दुखी हैं। इतनी अनदेखी और इतनी अन्याय एक न्यायकर्ता के साथ नहीं करना चाहिए और कोई भी सरकार नहीं करती है, कहीं की भी सरकार नहीं। ये पहला बिहार राज्य है जहाँ पे पंच सरपंच की उपेक्षा हो रही है। पहला राज्य है बिहार। ये पूरे भारत में जो सरपंच होते हैं वही ग्राम प्रधान होते हैं, वही मुखिया होते हैं और वही सरपंच भी होते हैं। लेकिन यहाँ मुखिया अलग हैं, सरपंच अलग हैं, दोनों का कार्य अलग है। और पंच और सरपंच एक न्यायपीठ गठित करता है। लगभग 200 मुकदमा मेजर मुकदमा जो है वो महीने में सॉल्व करता है। लेकिन आप भी सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे पंच और सरपंच के साथ कैसे व्यवस्थित रूप से सरकार पेश आ रही है। ये देखिए, पंच के 500 रुपये महीना भत्ता और सरपंच को 2500 रुपया महीना। 500 रुपये का मतलब होता है 16 रुपये रोज की मजदूरी। 2500 रुपये का मतलब होता है 80 रुपये रोज की मजदूरी। 80 रुपये और 16 रुपये में ये भूखे प्यासे पंच और सरपंच से काम करवाते हैं। प्रति महीना इनको लोक अदालत के लिए केस निपटारा का भी हम लोग दें, ये करके इनको देना है। इनकी सारी जवाबदेही हम लोग लें, सारी सामाजिक जो उलझन है उसको सुलझाएं। लेकिन पंच और सरपंच पर ही झूठे मुकदमा हो। इनके शराबबंदी कानून को भी सख्ती से हम लोग पालन करवाएं। लेकिन वो शराब माफिया जो है वो थाना से मिलकर हम लोगों पर केस करवाए। और ये भूखे प्यासे जो 500 रुपये महीना मिलता है और यानी 16 रुपये का जो रोज है, ये भी सरकार पंच और सरपंच को 2 साल से देने में अक्षम है। ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इस अमृत महोत्सव में हम लोग खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल इसीलिए चुने हैं कि ये भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इनका नाम लिखा जाता है। और हम लोग भी इसी स्मारक के नीचे शहीद होकर अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं कि बिहार के पंच और सरपंच यानी न्यायकर्ता भूखे अनशन, भूख प्यास से मर गए। मनोज जी, 11 सूत्री मांग है आपकी क्या, और आप लोग बैठे हुए हैं धरना आमरण अनशन पर। ये 11 सूत्री मांग क्या है? देखिए, ये 11 सूत्री मांग है कि हम लोगों को सर्व सुविधा संपन्न किया जाए और
जो हम लोगों का क्षमता है उसके हिसाब से हम लोग की जो दायरा है, हम ये नहीं कहते कि हमको विधायक के इतना दे दीजिए। जो हम लोगों की क्षमता है, जितना में हमारा गुंजाइश चल जाए, हमारे बाल बच्चा का, परिवार का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण कर सके, उतना हम लोगों को कम से कम मजदूरी तो ये तय कर दें और दे दें। प्लस हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था हो। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चूँकि सबसे लोकतंत्र के सबसे सच्चा प्रहरी अगर माने जाते हैं तो आप लोग हैं। और मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आप लोग सुधि लेने आ रहे हैं, जितने भी मीडिया बंधु हैं वो लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र पे कोई कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये आपराधिक गतिविधि हैं, अगर सरपंच और पंच के हाथ में दे दें कि जो केस जो है थाना तभी ले कि सरपंच और पंच अपने न्यायपीठ के यहाँ से दोषी करार कर, उनके क्षमता में नहीं है तो ये थाना को अग्रसारित कर दे, थाना अपना FIR। लोअर कोर्ट का दर्जा आप लोगों को दिया गया है, संविधान के द्वारा लोअर कोर्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये मामला देखा जाता है कि सरपंच के द्वारा, ग्राम कचहरी के द्वारा जो फैसला किया जाता है उसको लोअर कोर्ट में ही चुनौती मिलती है। तो इसके विषय में क्या कहना है? इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये पुलिस प्रशासन जो है, इनका काम है, जो मामला हल्का भी है, जिसको हल्का मारपीट का भी है, जो हमारी दायरे में आ सकता है, उस पर भी 107 या दूसरे धारा लगाकर अपने अंदर में कर लेते हैं उस केस को। 7 साल से जो नीचे की सजा है उसको तो आप डील कर सकते हैं ना? कर सकते हैं डील, बिल्कुल कर सकते हैं। आपसी विवाद की जो भी है, हम लोग तो यहाँ तक करते हैं कि सामाजिक स्तर पर बैठकर अगर किसी का उस तरह की भी मेजर से मेजर घटना अगर किया है, उसको भी दोषी करार कर आपसी समझौता कर, आपसी सहमति बना करके उन लोगों के बीच में भी संबंध स्थापित कर समझौता कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उन लोगों को सजा देते हैं, हम लोग सजा नहीं देते, हम लोग प्रेम भाव से मिलाते हैं। एक मांग उठी थी बीच में जब पंचायत स्तरीय जो MLC का चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा जो MLC का चुनाव हुआ था, उसमें सरपंच और पंच को वोटिंग देने की मांग हुई थी। तो इस विषय में क्या कहना है? बड़ी अच्छी सवाल आपने कहा, और जो रूट भी मेरा यही है, यहीं से ग्रास रूट है मेरा, पंच और सरपंच का। आप बताइए, जब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हम लोग कहे जाते हैं, तो क्या त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि में एक जो भारत में मौलिक अधिकार मिला हुआ है, 7 मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उस मौलिक अधिकार में एक जो है सबसे बड़ा अधिकार है हमको वोट देने का अधिकार, जो राष्ट्रपति भी एक ही वोट देते हैं और आम जनता भी एक ही वोट देती है, और जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग एक वोट देता है। तो वो वोट का अधिकार भी हमसे छीन लिया गया। क्या है हम ये पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, ये उनके झूठे मंत्री सम्राट चौधरी जी से, कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा जो फैलाकर हम लोगों के बीच में चुनाव करवाए, हम लोगों को वोट भी नहीं देने दिए। और इसकी मांग सर्वोपरि है। ये 11 सूत्री मांग में मेरा पहला मांग है, जो ये मेरा बेसिक है, ये हमको इस पर भी कार्य करना है। आमरण अनशन है, 4था दिन हो गया है, आगे लड़ाई कितने दिन तक जारी रहेगी? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नाम मेरा मनोज सिंह है, सिर्फ बदल गया है, लेकिन सोच खुदीराम बोस की है। मैं अपने पंच सरपंच को इस गुलामी की जंजीर से जो जकड़े हुए हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के झूठे बयानबाजी से जो हम लोग फंसे हुए हैं, मैं शहीद होकर इन लोगों को जरूर अधिकार दिलवाऊंगा। शहीद होकर अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं जिला अध्यक्ष मनोज जी, और मनोज जी का कहना है कि मनोज जी का कहना है कि ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। खासकर जो कानूनी रूप से जो हम काम करते हैं उसको मान्यता नहीं मिल रहा है। हम समस्याओं की जो जन समस्या है उसका निपटारा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको परेशान किया जाता है, हमारे किए गए फैसले को बदलने का काम किया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो पद है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल करने का काम किया जाता है। भत्ता भी नहीं मिल रहा है, कोई फंड भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सरपंच और पंच को कोई विकास की निधि का कोई फंड भी नहीं मिलता है जिससे ये जनता का काम कर सके। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावे का पद रह गया है, आम जन को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर पंच सरपंच संघ जो है वो आमरण अनशन पे बैठा हुआ है, और ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी?
न्याय जो है, न्यायकर्ता जो है न्याय की मांग कर रहे हैं इस स्मारक स्थल पर। चूंकि मैं जानता हूं कि ये खुद्दीराम बोस के स्मारक स्थल जो पूरे विश्व के इतिहास में चर्चित है। खुद्दीराम बोस 18 साल की अवस्था में इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रथम नाम कमाया था और इनके स्थल पर से हम बोल रहे हैं कि ये सरकार झूठी, बहरी, गूंगी और अंधेर नगरी में चौपट राजा का काम कर रही है। इसलिए हम लोग दुखी है और न्याय चीख चिल्ला रही है। आप समझ सकते हैं कि अपराधी बेलगाम हैं और न्याय जो है चौराहे पे, रोड पे आज मर रही है, कराह रही है। ये प्रेम भिक्षु की कविता मुझे याद आती है। उसमें कहे थे कि देख यह काला कल उठा नर बड़ा बेहाल है, अस्थि पंजर शेष केवल और कृष कंकाल है, देह पर लते नहीं बकर हाथों की अंगुलियां, घाव से दुर्गंध आती भन भनाती मक्खियां, है क्या मनुष्य ले मर गया भगवान क्या। मैं भगवान को भी कहता हूं, अगर आप जिंदा हैं तो ऐसी सरकार पर वज्रपात कीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार पर वज्रपात होगा। बहुत जल्द नीतीश कुमार की सरकार पे बात होगा, ये कहना है मनोज जी का। न्यायकर्ता ही न्याय मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सब कुछ अजूबा बनता जा रहा है। जिनको न्याय करने का अधिकार है वो आज सरकार से न्याय मांग रहे हैं। देखना होगा ये आमरण अनशन कितने दिनों तक चलता है और कब तक इनको न्याय मिलता है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ से मुजफ्फरपुर।